امیر قطر 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں امیر قطر کے اعزاز میں گارڈ آف آنر دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس وقت آپ نے دیکھا گارڈ آف آنر کا معائنہ کرنے کے بعد امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں امیر قطر کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا ہے۔ تینوں مسلح افواج کے دستوں نے امیر قطر کو سلامی دی ہے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی گارڈ آف آنر کا انہوں نے بھی معائنہ کیا ہے۔ امیر قطر پاکستان پہنچ چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا اور اس کے بعد فردن مصافحہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان ان کے ساتھ ہی موجود ہیں، انٹروڈیوس کرا رہے ہیں وہ، اور ڈیلیگیشن کے ساتھ ڈیلیگیشن کے ہمراہ پہنچے ہیں امیر قطر۔ ملاقاتیں ہوں گی، مختلف سطح پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، اکنامک کوآپریشن کی بھی بات کی جائے گی، بائیلیٹرل دونوں ملکوں کے 2 طرفہ تعلقات ہیں اس پر خاص طور پر توجہ دی جائے گی، کیسے مزید اس کو اسٹرینتھن کیا جائے اور آگے کیسے لے کر بڑھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریجن خطے کے جو مسائل ہیں اور خطے میں جو اپرچونٹیز ہیں اس سے متعلق بھی بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی بھی جو بین الاقوامی حالات ہیں اس میں بھی قطر اور پاکستان کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، ان پر بھی بات ہوگی۔ مختلف MOUs بھی سائن کیے جائیں گے۔
अमीर कतर शेख तमीम अहम वज़रा और सीनियर हुक्काम पर मुश्तमिल आला सतह के वफ़द के हमरा इस वक्त पाकिस्तान पहुँचे हैं। अमीर कतर वज़ीर आज़म इमरान खान की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी समेत आला हुक्काम से भी मुलाकात करेंगे अमीर कतर, और इस मुलाकात में माशी इश्तराक और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर ख़ास तौर पर बातचीत होगी और दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के लिए मुफ़ाहमत की यादाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी के दौरे पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन ये कहा जा रहा है कि मज़ीद मजबूत होगा। बराह रास्त आप मनाजिर देख रहे हैं अमीर कतर और इनके साथ ही मौजूद है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान। इस्तकबाल किया गया उनका और अब मार्च पास्ट हो रहा है, फ्लाई पास्ट किया जा रहा है जिसको देख रहे हैं, जिसका मुज़ाहरा दिफाई नुक्ता नज़र से भी बड़े अहम ताल्लुकात मौजूद हैं। और आपको ये भी बताएं कि अब से कुछ देर के बाद हमारे पाकिस्तान का प्राइड जो JF-17 थंडर है, जो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर तैयार किया है, उसके ज़रिए फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहिरा पाकिस्तान फ़िज़ाइया की जानिब से, पाक फ़िज़ाइया की जानिब से पेश किया जाएगा। और ये वो फ़िज़ा है जिसमें अब से कुछ देर के बाद पाकिस्तान की ये शाहीन आपको बुलंद होते नज़र आएंगे और आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देखेंगे। और मुअज़्ज़ज़ मेहमान को एक बार फिर इसी जो उनकी खुशामदीदी सरगर्मियाँ उसको आगे बढ़ाते हुए इस फ्लाई पास्ट का एहतमाम किया गया है, जिसे पाक फ़िज़ाइया के JF-17 की जो स्क्वाडन है यकीनी तौर पे वो इसको आपके सामने पेश करेगी। अब से कुछ देर के बाद इस सलामी का बाकायदा आगाज़ होगा। मीनवाइल इमरान खान साहब और अमीर कतर के दरमियान, और ये आप देख सकते हैं प्राइड ऑफ पाकिस्तान JF-17 थंडर पाकिस्तान में इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में बुलंद होते आपको। Behind this four-ship formation is a three-ship formation led by Wing Commander Ahmed Adnan, second in command number 16 Squadron, which will present the linear bomb burst in front of you. Here comes the linear bomb burst by JF-17 Thunders. नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त पाक फ़िज़ाइया के तैयारों की जानिब से लीनियर बॉम्बर तैयारों ने JF-17 थंडर, पाक फ़िज़ाइया के तैयारे JF-17 थंडर की जानिब से फ्लाई पास्ट किया गया, ये मुज़ाहिरा देखा। और अब वज़ीर आज़म के हमरा अंदर जा रहे हैं अमीर कतर, और यहाँ पर बाकायदा तौर पर मुलाकातें होंगी, बातचीत होगी, डेलीगेशन की सतह पर भी बातचीत होगी। मुख्तलिफ MOUs हैं, मुफ़ाहमत की याददाश्तें हैं जिस पर दस्तखत किए जाएंगे। और कतर के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, उनका ये कहना था कि ये जो दौरा है इससे दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा और आगे फ्यूचर जो पार्टनरशिप है पाकिस्तान और कतर की हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए और इस रीजन में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए कैसे पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं। इकनॉमिक कोऑपरेशन की भी बात होगी, मुआशी कोऑपरेशन किस तरीके से मज़ीद और मजबूत बनाया जाए कतर के साथ। अमीर कतर के दौरे पाकिस्तान के हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी अहम खबर यह है कि साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की पाकिस्तान हवालगी से मुतालिक बरतानिया और पाकिस्तान के माबैन मुफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो चुके हैं। इस दस्तावेज़ की ख़ास बात यह है कि तहवील मुजरिमान के लिए किया जाने वाला MOU नहीं बल्कि मुफ़ाहमत की ये याददाश्त ख़ास तौर पर इसहाक़ डार के लिए तैयार की गई है। MOU की कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इसी खबर पर मज़ीद तफसीलात मालूम करेंगे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल से। शहजाद, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। क्या तफसीलात हैं इस MOU की, और ख़ास तौर पर सिर्फ एक शख्स के लिए, पर्सन स्पेसिफिक है, ये दो मुल्कों के दरमियान MOU ये साइन किया गया, क्या इसकी कोई और नज़ीर भी मौजूद है, प्रेसिडेंस मिलती है इसकी? देखिए, अभी पिछले दिनों शहजाद अकबर स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि हमारा MOU जो है वो बरतानिया के साथ साइन हो चुका है इसहाक़ डार साहब के हवाले से, और जल्द इसहाक़ डार जो है वो पाकिस्तान में होंगे। तो अब हमारे पास इस MOU की एक कॉपी मौजूद है जो आप स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, जिसमें बाकायदा जो पहला सफ़ा है उस पर यह नाम लिखा हुआ है कि UK और पाकिस्तान के दरमियान एक MOU साइन हुआ है इसहाक़ डार की हवालगी के हवाले से। आखिरी पेज पे आप देखेंगे तो हुकाम जो है पाकिस्तान के और UK के, उनके दस्तखत
वक्त भी मौजूद हैं और बाकी इसमें तफसीलात बताई गई हैं। ये यहाँ पे देखना जरूरी है कि पाकिस्तान की बरतानिया के साथ कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, तो इसीलिए अगर किसी शख्स को आपने पाकिस्तान वापस बुलाना हो तो उसमें केस टू केस बेसिस पे देखना होता है। तो फिलहाल यूके और पाकिस्तान के दरमियान इसाक डार साहब को लेकर ये MOU साइन हुआ है। इसके आगे एक बाकायदा कानूनी प्रोसेस होगा, क्योंकि पहले भी बरतानिया ने पाकिस्तान से 22 सवालात मांगे थे, 22 सवालात दिए थे जिसके जवाबात मांगे थे, पाकिस्तान ने वो सवालात का जवाब दिए। उसके बाद ये MOU साइन हुआ है और अब मजीद कुछ सवालात मांगे गए हैं। इसके बाद बरतानिया का होम ऑफिस अगर इन सवालात से मुतमईन होगा तो वो आगे जाके केस को प्रोसीड करेगा और आखिरी फैसला उनकी हवालगी का वो बरतानिया के कोर्ट करेंगे, क्योंकि इसमें एक अहम मामला ये भी आएगा कि क्या ये कोई सियासी बुनियादों पर बनाया गया केस है या ये केस मेरिट करता है कि इसाक डार की हवालगी की जाए। तो वो कानूनी प्रोसेस तो आगे चलेगा, लेकिन ये बात बड़ी अहम है जिसका जिक्र शहजाद अकबर साहब ने किया था कि MOU दस्तखत हो चुका है। MOU हमने आपको दिखाया है और ये बाकायदा स्पेसिफिकली इसाक डार के लिए है, किसी और शख्स के लिए नहीं है। और इसमें तफसीलात दी गई हैं इस पूरे डॉक्यूमेंट में जो हमने देखा है, उसमें ये तफसीलात हैं कि किन किन ऑफेंसेस के अंडर उनको पाकिस्तान बुलाया जा सकता है, क्या ऐसी शराइत हैं, किन बुनियाद पर उनको नहीं बुलाया जा सकता, तरीकेकार क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा रिक्वेस्ट भेजने का, किसको रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, केस के फैक्ट क्या होंगे, वो किस तरीके से भिजवाए जाएंगे, ये सारी तफसीलात जो है देनी होंगी और इसके बाद ही प्रोसेस इसका मजीद आगे बढ़ेगा। अच्छा शहजाद, आपको याद होगा कि शाह महमूद कुरैशी ने अपने हम मनसब के साथ एक प्रेस ब्रीफिंग भी की और उनसे सवालात भी हुए, इससे मुताल्लिक भी सवाल हुआ था, तो एक ओवरऑल व्यू उन्होंने दिया था कि कोई अगर कोई सियासी विक्टिमाइजेशन या सियासी मामलात से मुताल्लिक कोई केसेस हैं तो उसमें कोई ऐसा बरतानिया और पाकिस्तान का कोऑपरेशन नहीं है। तो इस बात के बाद ख़ास तौर पर पाकिस्तान ने की तरफ से ये हिकमत अमली अपनाई गई कि इसाक डार और दीगर जो लोग बाहर हैं उनको लेकर पर्सन स्पेसिफिक ये बात की जाए। ये भी बड़ा अहम सवाल है। जो वजीर खारजा हैं बरतानिया के, उनसे एक स्पेसिफिक सवाल हुआ था। स्पेसिफिक सवाल ये हुआ था कि क्या पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस के को डील करता हो। इसका स्पेसिफिक जवाब दिया गया था कि ऐसा कोई एग्रीमेंट ना है ना हो सकता है जिसमें सियासी बुनियाद पर बनाए हुए केसेस की एक्सट्रेडिशन हो सके, ऐसे शख्स की एक्सट्रेडिशन हो सके जिसके ऊपर सियासी केसेस हो। तो वो एक स्पेसिफिक सवाल था पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस के बारे में, जिसका उन्होंने जवाब दिया। वो सवाल इसाक डार के हवाले से नहीं था। ये काम जो अब तक हमारे सामने MOU आया है उसको देखते हुए ये लगता है कि एक तो पाकिस्तान की साइड समझती है कि ये कोई सियासी बुनियाद पे केस बनाया हुआ नहीं है, और क्योंकि होम ऑफिस बरतानिया ने भी इस पर दस्तखत किए हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी भी अंडरस्टैंडिंग है कि ये सियासी केस नहीं है। लेकिन इसका हतमी फैसला कि इसाक डार का केस सियासी केस है या नहीं है वो वहां के कोर्ट्स करेंगे, क्योंकि कोर्ट ने आखिर में फैसला करना होता है कि इनकी एक्सट्रेडिशन हो सकती है या नहीं हो सकती। ये फैसला बरतानवी कोर्ट ने करना है। लेकिन वो जो सवाल किया गया था वजीर खारजा, बरतानिया वजीर खारजा से, वो स्पेसिफिक सवाल था कि क्या कोई ऐसा मुआहिदा है पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और शहजाद एनलाइटन कर दें, वो ये कि जैसे हुकूमत पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ है कि ये सियासत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये कानूनी मामलात हैं और एक लीगल ज़ाहिर है उनके खिलाफ एक केस है और उनको ज़रूरत है उनकी कि पाकिस्तान में आकर वो उसको फेस करें। तो क्या ये यानी आर्गुमेंट काफ़ी नहीं होगा बरतानवी हुकाम के लिए? वो अपनी भी कोई रिसर्च करेंगे और उनकी अदालत ये फैसला करेगी, ऐसा है? कुछ थोड़ा वजाहत इसकी दीजिए। जी देखें, यहाँ से जब केस के फैक्ट्स और डिटेल्स भेजी जाएंगी तो इसमें इसाक डार साहब का भी बड़ा अहम रोल होगा। अभी रिसेंटली इसाक डार साहब ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जब ये मामला आएगा तो मैं भी अपनी डिटेल सामने रखूंगा, जो जवाबात मैंने पाकिस्तान में दिए हैं वो जवाबात मैं यहाँ पे भी दूंगा, और वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं वो सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं। अगर इसाक डार ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि उनके ऊपर कोई झूठा मुकदमा है या वो केस सियासी बुनियाद पर बनाया गया है तो फिर जाहिर सी बात है वहां की अदालतें इस पर गौर जरूर करेंगी। अब इस मामले को देखना होगा। बहुत शुक्रिया, शहजाद इकबाल हमारे साथ है, एनालिसिस दे रहे थे इस खबर में। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने हुकूमत से मिसाक मईशत को मुस्तरद कर दिया है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मरियम नवाज ने कहा कि मैंडेट चुराने वाले से मिसाक नहीं करते, निशान इबरत बनाते हैं। जो अपोजिशन जमात हुकूमत की गिरती साख को सहारा देगी वो जुर्म का साथ देगी। नालायक आज़म की हुकूमत को कोई एनआरओ और कोई कंधा नहीं देना चाहिए। मिसाक मईशत नालायक आज़म की कारकर्दगी पर अपोजिशन की मोहर तस्दीक के मुतरादिफ होगा। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि आज राजकुमारी ने अपनी जमात पर खुद को हमला कर दिया है। उन्होंने कहा कि मरियम ने मिसाक मईशत को मजाक करार देकर अपने चचा का मजाक उड़ाया है। सजा याफ्ता राजकुमारी आज
लेक्चर दे रही थी, और वो भी इतना लंबा कि उनको ये शायद यकीन था कि इसके बाद उन्हें मीडिया तक शायद रसाई दस्तयाब नहीं होनी। तो आज उन्होंने जो सफ़े मातम बिछाई और सफ़े मातम पे बैठ के सबसे पहले उसने अपने चचा के ख़िलाफ़ नोहा पढ़ा, और सबसे पहले उसने अपनी ही जमात पे खुदकुश हमला किया। मरियम नवाज़ ने अपने चचा शहबाज शरीफ के बारे में कहा कि वो अपने भाई और पार्टी से वफादार हैं, मगर अप्रोच का फ़र्क हो सकता है। उनका कहना था कि किसी मामले पर राय तो भाइयों की भी मुख्तलिफ हो सकती है, मगर सियासी उमूर पर आखिरी फैसला मियां नवाज शरीफ का ही होगा। शहबाज शरीफ साहब हिकमत अमली पसंद सियासतदान हैं। शहबाज साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, और उनका मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव भी। उनकी जो हुब्बुल वतनी है उस पर ज़र्रा बराबर भी किसी को शक नहीं है, और उन्होंने जो मिसाके मईशत की बात की है उसमें डेफिनेटली उनके पेश नज़र वो चीज़ें होंगी जो शायद मेरे पेश नज़र नहीं हैं। शहबाज शरीफ साहब बहुत प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन हैं, और वो उनका एक हमेशा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है जो कि उसको वॉइस करने में, और कभी उन्होंने कोई मेरा ख्याल है लगी लिपटी नहीं रखी। सब जानते हैं कि उनकी अप्रोच एक फ़र्क है। ज़ाहिर है जब एक 4 बहन भाई होते हैं, चारों की अप्रोच फ़र्क होती है, उनकी सोच फ़र्क होती है, लेकिन वो पार्टी फैसलों के वो भी पाबंद हैं, वो भी डिसिप्लिन में, वो भी नवाज शरीफ जैसे कि कहा जा रहा था कि वो ये कर देंगे वो कर देंगे, वो अपने भाई के साथ बहुत लॉयल है, वो पाकिस्तान के साथ बहुत लॉयल है, वो PMLN के साथ बहुत लॉयल है। अप्रोच का फ़र्क हो सकता है, और उसमें एडमिट करने में मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई आर नहीं है। ये डेमोक्रेसी है। जब मैं जमहूरियत की बात कर रही हूँ तो मुझे पार्टी के अंदर भी जमहूरियत है, वहाँ पे बातें होती हैं, आखिरी फ़ैसला नवाज शरीफ साहब का होता है। मियां साहब को दिल के दौरे का ख़तरा है, कई ऑपरेशन होने हैं जिसमें 1 साल लगेगा। ये कोई नज़ला ज़ुकाम का इलाज नहीं जो 6 हफ्तों में हो जाए। मरियम नवाज़ ने साबिक़ वज़ीर आज़म की सेहत की सूरत हाल पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर दी। उनको बहुत सिवियर हार्ट प्रॉब्लम है, उनको किडनी का इशू है, स्टेज 3 पे उनकी किडनी है, स्टेज 4 अल्लाह ना करे इज़ इरिवर्सिबल रीनल फेलियर, किडनी का फेलियर जिसके ऊपर खुदा न खास्ता वो हमेशा के लिए डायलिसिस पे चले जाएंगे। उसके बाद वो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है वो आप डायलिसिस पे जो पेशेंट्स होते हैं वो आप बेहतर समझते हैं मुझसे। इसके अलावा उनको स्ट्रोक का भी ख़तरा है। मल्टीपल सर्जरीज़ उनकी होनी है, 6 हफ्ते में नहीं हो सकती थी। 6 हफ्ते में उनके सारे टेस्ट मुकम्मल हुए, जिन टेस्ट की रिपोर्ट जो हैं वो हमने अदालत में जमा करा दी थी। उनको प्रॉबली महीने और साल लगेंगे उनके इलाज के लिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आज आप दिल की सर्जरी करें, परसों आप उनकी एक्सिजन बायोप्सी करें, उससे अगले दिन अभी वो होश में ना आए हों तो आप उनकी कोई ये पेसमेकर लगाने की सर्जरी करें, उससे अगले हफ्ते। ये तो नहीं हो सकता ना भाई। उनको इलाज चाहिए और वो ओवर द मंथ्स और ईयर्स उनको होगा। एक सर्जरी से वो रिकवर करेंगे तो उनका दूसरा इलाज होगा, दूसरी सर्जरी से वो रिकवर करेंगे तो उनका तीसरा इलाज होगा। साइमल्टेनियसली ये सब कुछ नहीं हो सकता। तो 6 हफ्ते में तो भाई खांसी और ज़ुकाम का इलाज नहीं होता। मैं ना इस जाली हुकूमत से कोई रिलीफ मांग रही हूँ, ना ये कोई रिलीफ दे सकते हैं। मियाँ साहब की सेहत की जो एक बहुत सीरियस सिचुएशन है उसको मैं आवाम के सामने रख रही हूँ। मैं 22 करोड़ आवाम को गवाह बना रही हूँ, क्योंकि ना मियाँ साहब ना ये मिस्र है और ना इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब को हम मुर्सी बनने देंगे। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल ने बयान दिया है कि मरियम नवाज सियासी मैदान में नाकामी के बाद वालिद की सेहत का सहारा लेने की कोशिश कर रही हैं। आपको वालिद की सेहत से मुताल्लिक झूठ पर मबनी इंकशाफात करने में इतने महीने क्यों लगे, ये सवाल किया है शहबाज गिल ने। उन्होंने कहा कि आप असल में NRO लेके एक बार फिर मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। आपकी सेहत पर सियासत के झूठ को आला अदालतों ने रद्द कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मरियम सफदर इस वक्त अपनी पार्टी में लीडरशिप की जंग में मसरूफ़ हैं। मरियम नवाज़ के बयानियों को उनके
چچا شہباز شریف سپورٹ نہیں کر رہے، جتنا بھی واویلا کر لیں عمران خان سے آپ کو کوئی NRO نہیں ملے گا۔ مریم نواز وزیر اعظم کے قرضوں کی تحقیقات کے قومی کمیشن سے خوفزدہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے صوبے میں نہری پانی چوری کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر نہری پانی چوری کرنے والے افراد کے خلاف خصوصی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ نہری پانی چوری کرنے کے تقریباً 3000 واقعات پر کارروائی کی جائے گی۔ پانی چوری کرنے والے افراد کے خلاف 1188 FIR درج ہیں، 381 افراد پانی چوری کے الزام میں گرفتار ہیں۔ عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ نہری پانی چوری کرنا قابل سزا جرم ہے۔ نہری پانی کی چوری روکنے کے لیے مؤثر اقدامات تسلسل کے ساتھ جاری رکھے جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بھی کہا کہ پانی چوری کرنے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ پانی چوری میں ملوث افراد خواہ کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو، اس کے خلاف بلا تفریق کارروائی ہوگی۔ پشاور کے بس منصوبے میں نقائص کی نشاندہی کرنا پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کو مہنگا پڑ گیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بس منصوبہ مکمل ہونے سے قبل PMU بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نمائندہ جیو نیوز آفتاب احمد نے میں جوائن کیا ہے، کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، جو نقائص کی نشاندہی اور اوور آل جو تکنیکی لحاظ سے منصوبے کو دیکھنے کے لیے ایک یونٹ بنایا گیا تھا، مانیٹرنگ یونٹ، اب خیبر پختونخوا حکومت نے اس یونٹ کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو PC1 بنایا گیا تھا اس کے مطابق یہ یونٹ تب تک کام کرے گا جب تک منصوبہ مکمل نہیں ہوتا، اور اس کے بعد اس کو باقاعدہ اتھارٹی میں ضم کیا جانا تھا۔ لیکن اب چونکہ یہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 100 سے زیادہ نشاندہیاں کی گئی ہے نقائص کی، تو اس پر خیبر پختونخوا حکومت ان سے ناراض ہیں اور نالاں ہیں۔ تو اب ایک خط لکھا گیا ہے محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے اور کہا گیا ہے جس میں کہ BRT کی جو PC4 ہے جو کہ کمپلیشن رپورٹ ہے وہ جلد از جلد جلد بھیجی جائے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا آفتاب احمد۔ Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.